कुछ लोग पैदा होते हैं इतिहास लिखने के लिए और कुछ लोग पैदा होते हैं गरीबों का इतिहास बदलने के लिए। आज हम जिस नाम की बात करने जा रहे हैं ना, वो नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं है, बल्कि एक विचार का नाम है, बल्कि एक क्रांति का नाम है, बल्कि एक जन जंगल की धड़कन के नाम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम है। वो नेता जो मिट्टी से उठकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन कुर्सी को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, मैं आज आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण कथा कहानी बताना चाहूँगा। तो सर, इसलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर, चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। सर, हम अपनी कहानी का शुरुआत करना चाहेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर की मिट्टी, गरीबी और मजदूरी से लेकर सत्ता तक की कहानी। तो दोस्तों, समय था 1924। जगह बिहार का छोटा सा गांव पितौंदिया। एक गरीब नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने बचपन ही नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ संघर्ष देखा। दिन में खेतों में मजदूरी क्या करते, रातों में मिट्टी के चिराग तले पढ़ाई क्या करते, कपड़े फटे हुए लेकिन इरादा लोहे जैसा मजबूत था। उनके पिता कहते थे, बेटा गरीब से लड़ना है ना तो लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। और कर्पूरी जी ने ये बात अपनी दिलों पर ऐसी बिठा ले कि आगे चलकर वही उनकी ताकत बन गई। और दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, जब कर्पूरी ठाकुर जी 15 साल के हुए ना, सन 1940 ईस्वी में जब वो 15 साल के हुए ना, तब वह कॉलेज पहुंचे और उनका दिल पढ़ाई में कम, देश की आजादी में ज्यादा लगता था। 1942 ईस्वी में वो भारत छोड़ो आंदोलन में घुस पड़े। कर्पूरी ठाकुर जी ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर संघर्ष किया। नतीजा क्या हुआ कि 26 महीनों की जेल कर्पूरी ठाकुर साहब को हो गया। जेल की सलाखों में उनके हौसले कभी कम नहीं हुए, उनके हौसले कभी कम नहीं हुए। कर्पूरी ने वही ठान लिया, अब जिंदगी जनता के लिए है, अब जिंदगी जनता के लिए है। राजनीतिक सिर्फ संघर्ष के लिए, राजनीति सिर्फ संघर्ष के लिए। दोस्त, आजादी के बाद उन्होंने चुनाव भी जीता, लेकिन जनता ने पहली बार देखा एक ऐसा नेता जो सरकार के बंगले में नहीं, किराए के कमरे में रहा करते हैं। एक ऐसा नेता जो भाषणों में नहीं, गांव की धूलों में मिलता है। कर्पूरी जी के पास न दौलत थी, न गाड़ी थी, लेकिन उनकी ईमानदारी राजनीति में भूचाल ला देती थी, भूचाल ला देती थी। अब जो हम जान लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शराबबंदी को लेकर क्या बहादुरी और क्या जोखिम भरी कहानी रही है। तो दोस्तों, 1970 ईस्वी में जब उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया ना, तो सबने सोचा अब ये नेता भी बाकी नेताओं की तरह बन जाएगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने पहला बार फैसला लिया पूरे बिहार में शराबबंदी का। सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जवाब था, नुकसान सरकार का हो तो चलेगा, नुकसान सरकार का हो तो चलेगा, लेकिन नुकसान गरीब की जिंदगी का नहीं होना चाहिए, लेकिन नुकसान गरीब की जिंदगी का नहीं होना चाहिए। एक नेता के अंदर इतनी हिम्मत, एक नेता के अंदर इतनी हिम्मत उस समय कल्पना से बाहर था, कल्पना से बाहर था। और 1978 ईस्वी में उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण नीति से लिया। और दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर साहब आरक्षण को लेकर गरीब की शिष्टियों को आवाज देने में कैसे अपना अहम भूमिका निभाए। तो दोस्तों,
1978 ईस्वी में उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला भी आया। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण नीति। वो आरक्षण सिर्फ एक नेता की नहीं थी, बल्कि वो गरीब पिछड़ों की सदियों की आवाज थी। वो क्रांति थी जिसने राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने साफ साफ कहा, आरक्षण का मतलब जाति की लड़ाइयां नहीं हैं, बल्कि समान अवसर की लड़ाई है। उनके इस फैसले को लेकर पूरे बिहार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग कहा करते थे जिन्हें लगा अन्याय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिसका दर्द पहली बार किसी ने समझा। विरोध इतना बढ़ा कि उनकी कुर्सी तक हिल गई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अगर कुर्सी जाती है तो जाने दो, अगर कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन गरीबों का हक नहीं जाने दूंगा, गरीबों का हक नहीं जाने दूंगा। और दोस्त, वे जब सीएम बने ना, तो उन्होंने मंत्रियों को चेतावनी दी, किसी ने यदि भ्रष्टाचार किया तो मैं उन पर पहला एफआईआर खुद दिखाऊंगा, खुद लिखवाऊंगा, ऐसा कर्पूरी साहब कहा करते थे। उन्होंने नेताओं की चमकदार संस्कृति तोड़ी। नो गार्ड, नो काफिला, नो चर्चा, नो खर्चा, नो सरकारी खजाने से एक पैसा भी अपनी जिंदगी पर नहीं लगाया। आज के समय में ऐसा नेता शायद कल्पना से बाहर हैं। और दोस्त, कर्पूरी ठाकुर सिर्फ नेता नहीं, एक स्वाभिमानी गरीबों का प्रतीक थे। न उनके पास न महल थे, न बैंक बैलेंस, न चमक दमक, न होटल, न विदेश यात्राएं। उनके पास बस और बस एक ही चीजें थी, ईमानदारी। और उस ईमानदारी का कद इतना बड़ा कि दुश्मन भी सम्मान करते थे। लोग उन्हें जननायक कहने लगे, क्योंकि वे सच में जनता के नायक थे। और दोस्तों, 17 फरवरी 1988 ईस्वी को वो दिन जब देश ने एक सच्चा नेता खो दिया। उनकी मौत पर न बड़े आयोजन हुए, न लाखों का इंतजाम हुए, लेकिन हर गरीब की आंखें नम थी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने सिर्फ हक नहीं दिया गरीबों को, बल्कि सम्मान देने का भी काम किया। आज जब राजनीतिक चमक, पैसा और प्रचार का खेल बन चुकी है, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता याद दिलाते हैं कि असली राजनीति जनता की मिट्टी से होती है, जनता की मिट्टी से बनती है, न कि सत्ता की कुर्सियों से। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी उस भारत की है जो संघर्ष से निकला और संघर्ष से ऊपर उठा। ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, एक ऐसा नाम जो इतिहासों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा है। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यदि कहानी अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय देकर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्त।